तो गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4-5 टाइप बताई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया, उसमें कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आया। उसमें मैंने फिर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। अगला आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आपको बताया था। इसमें बताया था द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर दे फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में मैंने आपको बताया था द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर compounds have same molecular formula and structure formula, same and molecular and structure formula, but they differ from each other towards plane polarized light is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द आइसोमेरिज्म इन विच टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे एग्जांपल दूंगा, एक लाइट को राइट में रोटेट करेगा, एक लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और दूसरा CH3 COH, ये एक लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा। अब बात आती है सिंपल सी, आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा। ऑर्डिनरी लाइट तो सबसे पहले बात आती है कि ऑर्डिनरी लाइट होती क्या है। तो ऑर्डिनरी लाइट, द लाइट विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, द लाइट विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट लेंथ।
द लाइट which consist of electromagnetic wave of different wavelength is called ordinary light. तो लाइट विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। मतलब इसमें सारे वेवलेंथ होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। मतलब ये लाइट डिफरेंट वेवलेंथ की, द लाइट विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। अब इसके बाद आगे आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी आपके हिसाब से? The light which consists of wavelength, which consists of wave single wavelength. The light which consists of wave of single wavelength is called monochromatic light। तो ये था ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ थी, इसमें सिंगल वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक में। तो ये था मोनोक्रोमेटिक लाइट इन बोथ द ऑर्डिनरी, इन बोथ both ordinary and monochromatic light all the particles vibrate in all the planes। दोनों में एक समानता, ऑर्डिनरी लाइट में और मोनोक्रोमेटिक लाइट में ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन ऑल द प्लेन्स। इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट, द लाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ सिंगल्स वेवलेंथ की होगी दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशन होगा पार्टिकल का एक प्लेन में होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें चीज़ें ध्यान से समझना कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होगी, उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसमें बोला जाता है पीपीएल। तो इसमें प्लेन पोलराइज लाइट में आप क्या समझेंगे? तो प्लेन पोलराइज लाइट, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे एक प्लेन के अंदर। तो द लाइट इन विच द पार्टिकल्स वाइब्रेट
the light in which the particles vibrates in one plane is called plane polarized light. Is called plane polarized. The light in which the particles vibrate in one plane is called plane polarized light. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है, इसके अंदर ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। अब आता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी और मोनोक्रोमेटिक लाइट। कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी और मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Conversion of ordinary or monochromatic light into प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें वैन ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड वैन ऑर्डिनरी और मोनोक्रोमेटिक लाइट is passed through nickel prism। जब मैं ऑर्डिनरी लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल प्रिज्म में से पास करूंगा, देन लाइट कम आउट फ्रॉम द निकल प्रिज्म, देन light comes out from nickel prism, has vibration only in one plane, that light is plane polarized light। That light is plane polarized light।
ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये निकोल प्रिज्म, और ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट है। उसके बाद अब आता है पोलराइजर। अब आता है क्या? पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या होता है? पोलराइजर द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन which is used to obtain the substance which is used to obtain, क्या obtain करने के लिए? बोलिए। the substance which is used to obtain polarizer, the substance which is used to obtain plane polarized light, plane polarized light is called polarizer. Example, जो आपने निकोल प्रिज्म यूज किया था दैट इज कॉल्ड पोलराइजर, निकोल प्रिज्म। ठीक है। तो द सब्सटेंस विच इज यूज टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर। अगला इसमें आता है मिरर इमेज। एक एक चीज ध्यान से बता रहा हूं मैं आपको इसमें, जो आपने सीखी तो है पर डाउट में रहती हैं। मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज क्या होगी वो देखनी है। द स्ट्रक्चर The structure चीज़ें ऐसे देखनी है आपको कि मिरर इमेज रियल में होती क्या है। तो उसने बोला द स्ट्रक्चर विच हैज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर मतलब मेरी स्ट्रक्चर शीशे के अंदर दिखे, दैट इज कॉल्ड मिरर इमेज। तो उसने बोला द स्ट्रक्चर विच हैज एग्जैक्टली द सेम विच सेम साइज and shape as that of original object and is obtained by and the structure which has exactly same size and shape as that of original object and is obtained by, क्या obtained by,
by seeing an object mirror, by seeing an object in the mirror is called mirror image. The structure which has exactly same size and shape as that of original object and is obtained by seeing an object in the mirror is called mirror image. जैसे आपका एग्जाम्पल मैं मिरर इमेज बना के दिखाता हूँ एक बार। ये आपके पास कोई वो है CH3 COH HOH, इसकी मिरर इमेज C, ये इधर और इसमें दूर वाला दूर दिखेगा, पास वाला पास दिखेगा। अब आता है ये इसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज। अब आता है इसमें दो टाइप होती हैं, टाइप ऑफ मिरर इमेज। इसमें आप एक चीज कंफ्यूजन में जाते हैं कि मिरर इमेज आपकी होगी। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ मिरर इमेज। टाइप ऑफ मिरर इमेज, इसमें पहला आएगा सुपर इम्पोजेबल और दूसरा आएगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इनमें भी डिफरेंस आएगा कि सुपर इम्पोजेबल क्या होता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है। तो पहला मैं लेता हूं सुपर इम्पोजेबल। पहला सुपर इम्पोजेबल। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो सुपर इम्पोजेबल वो होगा जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली जो एटम जिस साइड जुड़ा हुआ है उसके ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाए। तो द मिरर इमेज विच हैज एग्जैक्टली कवर्स द कोरस्पोंडिंग्स, क्या बोला? द मिरर इमेज which exactly covers the corresponding parts on placing above the original part is called super image. The mirror image which exactly covers the mirror image which exactly covers the original parts, the mirror image which exactly covers the original parts of the corresponding original object, which exactly covers the corresponding parts original covers the
covers the corresponding of the original parts मतलब जैसे ये भी वाइट है और ये भी वाइट है, दैट इज कॉल्ड कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। मतलब आपका कोरस्पोंडिंग ऑफ द कोरस्पोंडिंग पार्ट तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये चीज़ें ऐसे हैं, मतलब इसके ऊपर सेम चीज़ सेम के ऊपर कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑन द प्लेसिंग ऑफ ओरिजिनल पार्ट्स is called superimposable। सेम चीज के जैसे इसको उठा के मैं एज इट इज इसके ऊपर रख दूं, ये OH इसको ढक लेगा, H इसको ढक लेगा, CH इसको ढक लेगा, CH3 इसको ढक लेगा, दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल इमेज। समझ में आया? तो सुपर इम्पोजेबल ये था सुपर इम्पोजेबल। उसके बाद आता है आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल। द मिरर इमेज डू नॉट एग्जैक्टली कवर्स द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑन प्लेसिंग अबव द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, बेस यहां लगा दिया मैंने नॉन सुपर, विच डू नॉट एग्जैक्टली कवर्स द कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑन प्लेसिंग द अबव